नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के सेक्टर 12 से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आपको तमाम बैंक कर्मचारी नजर आ रहे होंगे। मांगों को लेकर हमारी मांगे जो हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे, जो हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। यूएपीयू जिंदाबाद, यूएपीयू जिंदाबाद। सर, क्या कुछ मांगे हैं? बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांगे हैं और किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? मैडम, हमारी मेन डिमांड है 5 डे बैंकिंग की, जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी है। आईबी ने भी अपनी रिकमेंडेशन सरकार को भेज दी है। लास्ट सेटलमेंट से हमारी डिमांड पेंडिंग पड़ी है। सरकार किसी न किसी वजह से इसको आगे खिसकाती जा रही है, पेंडिंग करती जा रही है। जबकि आज की तारीख में हर कस्टमर जो है, हर इंसान जो है, वो बैंकिंग कहीं से भी कर सकता है। एटीएम है, 24 घंटे खुले हैं, चल रहे हैं। आपकी कैश डिपॉजिट मशीन लगी है, चेक डिपॉजिट करने की मशीन लगी है, आपके पास नेट बैंकिंग है, आप नेट बैंकिंग की सारी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी तो 5 डे कर रहे हैं ना सारे, उनके तो वैसी कोई सुविधा भी नहीं है। आप किसी डिपार्टमेंट में चल जाओ, रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है क्या रजिस्ट्री, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलता। आप अगर हुड्डा में चले जाओ तो कोई फाइल पे साइन नहीं करेगा, उनकी छुट्टी है। लेकिन हम लोग क्या है, 5 दिन मांग रहे हैं, हमारा हक भी बनता है और सारी फैसिलिटीज़ हम कस्टमर को दे भी रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार इस बात को नहीं मान रही है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है। इससे हमारे साथियों पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए ना, एक जो हमारा एम्प्लॉई है वो 1-1 हज़ार कस्टमर को डील कर रहा है। प्राइवेट बैंक में इतनी रिक्रूटमेंट हो रखी है उन्होंने, वो एक कस्टमर जो आता है 10 कस्टमर के ऊपर उनके पास एक एम्प्लॉई है। अब प्रेशर क्या है, इस पर कस्टमर सर्विस तो इफेक्ट हो ही रही है। कौन से बैंक कर्मचारी हैं ये सब? ये सारे यूएफबीयू के अंदर, इसमें सभी बैंक हैं। इसमें पीएनबी है, एसबीआई है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, इंडियन बैंक है, सभी बैंक हैं इसमें। ये यूएफबीयू के बैनर तले ये सारा कुछ हो रहा है। आज सबको बुलाया गया है, कहाँ से ये सब? ये सारे करनाल के हमारे साथी हैं। आज पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आज डेमोस्ट्रेशन हो रहा है। पूरे इंडिया में आज ये डेमोस्ट्रेशन है। बैंक टाइमिंग्स के बाद रखा गया है? बैंक टाइमिंग्स के बाद शाम को। आगे का क्या स्टेप है आपका? आगे हमारे अभी ये डेमोस्ट्रेशन चलते रहेंगे। हमारी 24-25 मार्च की स्ट्राइक भी है और अभी अगला जो डेमोस्ट्रेशन हमारा है 7 मार्च का, हम जिसको करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 6 में, और 17 मार्च का हमारा डेमोस्ट्रेशन केनरा बैंक सेक्टर 12 उसके सामने। ये जो स्ट्राइक है ये कब रहेगी? 24-25 मार्च की। 24 और 25 तो बैंक बंद रखेंगे? मैडम, बैंक बंद रखेंगे। इसमें देखो, हमारे जो बैंकर साथी हैं इनको कोई शौक नहीं है, ये अपनी उस दिन तनख्वाह कटवाएंगे, ये अपनी उस दिन तनख्वाह कटवाएंगे। किसी को कोई शौक नहीं कि अपनी तनख्वाह कटवाए और आए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करे। और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनकी सैलरी मिल जाती है, लेकिन बैंक में नो वर्क नो पे। आपका क्या नाम है, कौन से बैंक से? उमेश कुमार भाटिया, मैं पंजाब नेशनल बैंक से। आप कौन से बैंक से हैं सर? मैं संदीप बत्रा, केनरा बैंक से। क्या कुछ मांगे हैं सर? मांगे बेसिकली हमने काफ़ी टाइम से एजेंडा था हमारा कि 5 डे बैंकिंग का, जो कि शायद सरकार ने नहीं मानी और हमें स्टेप बैक किया है हर सिचुएशन पे। अब हमें मजबूरन इस स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। मैं पब्लिक को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें कोई शौक नहीं है, बड़े हम दुखी हृदय से इस स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमें 2 दिन की तनख्वाह अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, देन ओनली वी आर गोइंग। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारी डिमांड्स को माने, ताकि हमें ये कदम ना उठाना पड़े। धन्यवाद। आम लोगों को भी सर काफ़ी नुकसान होता है अगर बैंक के कर्मचारी स्ट्राइक पर चले जाते हैं। कौन कौन सी डेट्स रहेंगी? 24 और 25 मार्च की डेट है ये, जो हमने स्ट्राइक के लिए डिसाइड की है। करनाल के अंदर ऑल ओवर इंडिया सब बैंक यूएफबीयू के अंडर सब पीएसयू जो है वो स्ट्राइक पे रहेंगे 24-25 मार्च। टोटल कितने कर्मचारी हैं? टोटल तो 7.5 लाख एम्प्लॉइज हैं हमारे पास। आप कौन से बैंक से? मैं कैनरा बैंक से हूँ और ये स्ट्राइक हमने करी है यूएफबीयू के बैनर में। सभी पब्लिक सेक्टर बैंक पैन इंडिया 24 और 25 मार्च को स्ट्राइक रहेगी और सारे बैंक्स बंद रहेंगे। उससे पहले भी कोई और प्रोग्राम भी रखा गया है? डेमोस्ट्रेशन चलेंगी 3 मार्च को, मार्च टू पार्लियामेंट है, 7 मार्च को और 21 मार्च को फिर ऐसी डेमोस्ट्रेशन रहेंगी। और फाइनली 24 और 25 मार्च 2 दिन, मंडे ट्यूसडे को बैंक बंद रहेंगे। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो डेमोस्ट्रेशन के अलावा क्या कुछ स्टेप उठाए गए हैं आप लोगों की तरफ से? हमारे लोगों की तरफ से ऐसे सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर, जैसे आज हम इवनिंग में डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, आगे भी डेमोस्ट्रेशन रहेंगी। मार्च टू पार्लियामेंट होगा 3 मार्च को, ताकि गवर्नमेंट को एक स्टेप बैक हो और गवर्नमेंट को लगे कि हमारी मांगे जेन्युइन है, उसको पूरा किया जाए।
कहाँ तक अपनी मांग पहुंचाई है आपने, अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुंचाई है? पैन इंडिया के अंदर हर जगह हमने जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, सबके सामने डेमोस्ट्रेशंस चल रहे हैं। आज फर्स्ट डे था इवनिंग डेमोस्ट्रेशंस का, आगे भी ऐसे डेमोस्ट्रेशंस रहेंगी और ये 21 मार्च तक रहेगी। 24 और 25 मार्च को स्ट्राइक होगी। आपका क्या नाम है सर, कौन से बैंक से? मैं यूनियन बैंक से हूँ मैडम, मंजीत कुमार मेरा नाम है। और आज ये हमारा एक तरह से कह लें कि सीरीज ऑफ जो हमें स्ट्राइक पे जाना है 24-25 मार्च को, उसका पहला या दूसरा राउंड है। और इस तरह के हमारी काफ़ी एक्टिविटी इन बिटवीन इस अगले 1-1.5 महीने में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मैं आपको डिमांड्स बताना चाहूँगी। एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन बैंक, सबसे पहली डिमांड यही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 डेज बैंकिंग, रिजॉल्व पेंडिंग इश्यूज, यानी कि जो भी इनके इश्यूज पेंडिंग है उसको रिजॉल्व किया जाए। स्टॉप आउटसोर्सिंग जॉब्स और रिजॉल्व अदर डिमांड ऑफ UFBU। और इसी के बैनर तले ये तमाम बैंक कर्मचारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए करनाल के सेक्टर 12 में। नेशन वाइड बैंक स्ट्राइक रखी गई है आने वाली 24 और 25 मार्च को। धरना बिफोर पार्लियामेंट है, तो अपने आप में ये भी यानी देखिए एक बड़ी स्ट्राइक रहने वाली है, क्योंकि जो तमाम बैंक कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पर रहेंगे। और पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे और भी बैंक कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कौन से बैंक से जुड़े हुए हैं। सर, कौन से बैंक से? पंजाब नेशनल बैंक से सर। क्या बताना चाहेंगे? बहुत सारी मांगे। बस ये स्ट्राइक है जी हमारी, बहुत सारी सरकारी नौकरियां ख़त्म करते जा रहे हैं जी, सरकारी नौकरियां ख़त्म करते जा रही है जी। ये प्राइवेट भर्ती करने के लिए तैयार है जी। हम तो ये चाह रहे हैं भाई रोजगार मिले, सबको मिले जी। अब स्ट्राइक पर रहेंगे 24-25? हाँ जी 24-25 स्ट्राइक पर रहेंगे 24 और 25 मार्च को। और सर भी हमारे साथ। सर, आप कौन से बैंक से? मैं PNB बैंक से हूँ, गोरखमैन यूनियन का अनिल कुमार। मुख्य मांग क्या है सर? मुख्य मांग मैम रिक्रूटमेंट की है। जो बैंकों पे बिल्कुल DFS ने रोक लगा दी है, बिल्कुल रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। बैंक कर्मचारी कम पड़ रहे हैं अभी? कम पड़ रहे हैं मैम, इतनी बुरी कंडीशन है बैंकों में कि आप कस्टमर आते हैं ना, उनको पानी वर्कलोड भी बढ़ गया होगा। वर्कलोड भी बढ़ गया, ना तो पानी पिलाने के लिए ना बैंकों में सफाई ठीक से हो रही है, ना ही काउंटर पे हम कस्टमर सर्विस दे पा रहे हैं। एक एम्प्लॉयज के ही हिस्से में जो है हजार एम्प्लॉयज को डेली इसको अटेंड करना पड़ रहा है। लेकिन वही प्राइवेट बैंकों में एक एम्प्लॉयज को मुश्किल से 10 या 20 कस्टमर को डील करना पड़ता है। तो रिक्रूटमेंट और DFS स्थिति ऐसी है कि ब्रांच हेड को खुद शटर उठाना पड़ रहा है कई जगह। पानी पिलाने के लिए कर्मचारी बिल्कुल नहीं है। एक आदमी कम से कम 3 से 4 आदमियों का काम कर रहा है बैंक में। और जो भी नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं वो सब टेम्परेरी बेसिस पे हो रहे हैं। तो हम उन पे एज अ बैंक, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, हम उन पे भरोसा भी नहीं कर सकते पूरी तरह। वो आज यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। और अगर आप लोग ही तंग रहेंगे तो सर आम पब्लिक की समस्याएं कौन सुनेगा? पब्लिक को हम टाइम नहीं दे पाते, उसके चलते लोन जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं वो लोन भी NPA बढ़ने का कारण भी सबसे बड़ा यही है। क्योंकि बेसिकली जो एक बैंक का कर्मचारी, जो हम बैंक से, जैसे मैं बैंक से पिछले 13 साल से बैंक में हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी हूँ, तो मेरे लिए बैंक के प्रति एक संवेदना है। मैं उससे चाहता हूं कि कोई काम गलत ना हो मेरे टेबल से। कम से कम आ रही है सर, कितने साल पहले से आ रही है ये स्थिति? तो कम से कम जब सरकार बनी 3 से 4 साल ज़्यादा हो गया ये स्थिति। कौन से बैंक से? बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ मैं। तो आज कितने कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए? बैंक ऑफ बड़ौदा के 20 कर्मचारी हैं हम यहाँ पे। टोटल कितने कर्मचारी? 450 लोग हैं यहाँ पे अभी जी। 450 हैं बैंक कर्मचारी आज करनाल के सेक्टर 12 में इकट्ठा हुए थे। डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था और सभी यहाँ पर एकजुट होकर बैंक कर्मचारी अपने बैंक टाइमिंग्स के बाद यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और कहना यही है कि आने वाली 24 और 25 मार्च को ये जो तमाम बैंक कर्मचारी आप देख रहे हैं ये पैन इंडिया स्ट्राइक पर रहने वाले हैं। हालांकि आम कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये लोग भी मजबूर हैं क्योंकि इन्हें अपनी मांगे मनवानी है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इनकी मांगे, ताकि इनकी बात ऊपर तक जा सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद।